नीरज त्यागी जी, वार्ड 67 से भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया है। किस तरह का यह चुनाव प्रचार चल रहा है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? देखो जी, पहले तो मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उसने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो पिछले 8-9 वर्ष से पार्टी के लिए काम कर रहा था और पिछले 3 वर्ष से तो मंडल में महामंत्री की जिम्मेदारी थी, उसको पूर्ण निर्वहन करते हुए पूरा काम कर रहा था। इसी मारो पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, उसके लिए बारंबार पार्टी का धन्यवाद। और अब जो मुद्दे तो हमें तक देखो, विकास का जो पार्षद होता है ना, उस विकास सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। भाई जब आज करवा दिया तो फिर वो पता 6 महीने बाद 1 साल बाद फिर दोबारा से वही समस्या होगी। सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, सीवर है और पेड़ों की छटाई है। जो अब यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा मुद्दा लगा कि तो पेड़ जो है हमारे यहाँ पे लंबे हो गए हैं और वे मतलब कि आंधी वांधी में गिरने के ऐसा लगता है किसी गाड़ी पे गिरे, किसी मकान पे गिरेंगे। और उस पर बंदर और कुत्ते का भी थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा प्रकोप है। हमारे यहाँ पे जितने भी मैंने डोर टू डोर करा है, महिलाएं बहुत, भाई कुत्ते बहुत हो गए हैं, बंदर ज़्यादा हो गए, उनका क्या करोगे? तो मेरा यही है कि उनका भी एक सेंटर ऐसा होना चाहिए। भाई वे भी जीव हैं, वे भी रहेंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि वे हमारे जो मनुष्य जाति के लिए वे हो जाए, उन्हें काटें और वे करें। उनका एक अलग से उनकी जो वैक्सीनेशन होती है कि उनकी जो है जन बढ़ती हुई संख्या को मतलब कंट्रोल करें और उनका एक कहीं सेंटर अलग बना दें, जैसे गायों का बनाया हुआ है, काना बनाया गया, ऐसा ही बने। और एक मुद्दा ये भी है भाई, असल में क्या है कि आजकल के हमारे बालक 10-12 साल के, 14 साल के सब मोबाइल में लगे हुए हैं। खेलने कूदने को जाते हैं तो पार्कों में बड़े बुजुर्ग टहलते रहते हैं, वे मना करते हैं कि गेंद मत खेलो, गेंद लग जाएगी। वे बेचारे आकर फिर कमरे में बढ़ जाते हैं और अपने उसमें लग जाते हैं। तो मेरा एक ये है कि कम से कम एक सेंटर ऐसा होना चाहिए बच्चों का जो उछल कूद शारीरिक काम करते हैं, जिससे उनका जो बचपन है वापस आए। जो आज कंप्यूटर, मोबाइल में, लैपटॉप में बढ़ गया है, तो वो दोबारा से पार्कों में जाए। ये कुछ विशेष मुद्दे हैं। काफ़ी लंबे समय से यहाँ कांग्रेस का पार्षद रहा है, तो जनता में किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? किस तरह वो आपको आश्वासन दे रहे हैं? क्या लगता है कि इस बार वो अपना विचार बदल पाएंगे? लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस का पार्षद रहा है और उसके लिए मुझे एक आशा है कि मैंने जब बार बार कहा कि एक बार मौका अपने भाजपा प्रत्याशी को भी दो, क्योंकि अब हम जो पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब हम ट्रिपल इंजन का जो नारा दे रहे हैं कि जब हमारी मेयर हमारी रहेगी, पार्षद हमारा रहेगा, ऊपर सरकार हमारी है, प्रदेश में भी, केंद्र में भी है, तो हम जो है जो अब वर्तमान में पार्षद है उनसे ज़्यादा कार्य करा के दिखाएंगे। कारण ये है कि भाई कोई भी काम ऐसा होता है कि वे नहीं करा पाते तो वे फिर बचते हैं कि यार मेरी चल नहीं रही, मेरा मेयर नहीं सुन रही, मेरी सरकार नहीं सुन रही। हमारे लिए ऐसा कोई बहाना नहीं मिलेगा कि जनता हम तक कोई काम करेगी हम नहीं करा पाए, क्योंकि हमारी मेयर नहीं है, हमारा विधायक नहीं है, हमारा मतलब हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। तो सारे जब हमारे हैं तो हम उनसे ज़्यादा विकास करा कर दिखाएंगे। और पब्लिक के बीच एक जा रहा है कि अब का जो है मतलब अपना पार्षद भी, क्योंकि मेयर का तो हमारा बिल्कुल वो है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और पार्षद भी हमारा ही चुना जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पर जो विकास के काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कराए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गाजियाबाद आए और उन्होंने गाजियाबाद में जितने भी उनके प्रत्याशी थे उनके लिए वोट की अपील करी। उस दौरान जो आपके मेयर प्रत्याशी हैं सुनीता दयाल जी ने एक बात कही कि नगर निगम को दलालों से मुक्त किया जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि नगर निगम में दलालों का बोलबाला है? देखो, अभी मैं क्योंकि अभी नया मतलब कैंडिडेट हूँ, मुझे इतना इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो जो हमारी महापौर ने कहा बिल्कुल उस पर नकेल डाली जाएगी। और आने वाले समय में जो उन्होंने एक बात और कही कि इंदौर से भी ज़्यादा अच्छा साफ़ करेंगे, तो उसके बारे में भी कहा जाएगा। विकास कार्यों के बाद साफ़ सफाई कार्यों में लगाया जाएगा। और जो ऐसी बात है तो उस पर बिल्कुल नकेल लगनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मतलब कोई बिल्कुल भी जो है काम जो सटीक तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो और कोई उंगली ना उठा सके हमारे इसमें। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बस क्षेत्र की जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि भाई आपने सबको वो बार बार देखा है, एक बार भाजपा प्रत्याशी को आजमा के देखें। और मैं उनके रात दिन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा। और क्योंकि मैंने एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में इतना काम करा है, जो पार्टी ने विश्वास दिलाया है, और पार्टी के इसी विश्वास को मैं पार्टी ने कहा कि अब आप जो है जन सेवा में जाएं, जनता की सेवा करें। और मैं इसी मारो उनसे भी बार बार कह रहा हूँ कि एक बार मौका मुझे भी दे, और मैं उनके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, उनके साथ हमेशा 24 घंटे साथ रहूँगा। क्योंकि मैं भी अभी 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ यहाँ पे, और लोकल हूँ, यहीं का निवासी हूँ, इसी वार्ड का।
मैं भी मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और कहूँ और मैं मिलूँगा नहीं हूँ ना कि 24 घंटे अभी भी मैं यहाँ पे रहता हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरा, तो उनके लिए जीऊँगा मरूँगा, एक बार सेवा का मौका मुझे भी दें। त्यागी समाज द्वारा बराबर अपील की जा रही थी, समाज के प्रत्याशी को अगर खड़ा किया जाता है तो उसका समर्थन किया जाएगा, उसका किस तरह से सहयोग मिलेगा? मुझे त्यागी होने के नाते ठीक है, मैं त्यागी हूँ, लेकिन मुझे सर्व समाज का, सर्व जातियों का, सर्व धर्मों का समर्थन है। कोई ऐसे नहीं है कि मतलब मुझे त्यागी है, मुझे हर जो बीजेपी का कोर वोटर है वो मुझे समर्थन दे रहा है। असल में हमारा पार्टी का कमल के फूल का ही निशान का मान के ही चला जाता है कि मैं अभी जैसे अभी सेक्टर 8 में गया था, कमल नेहरू नगर गया था, जो मुझसे मिले नहीं है, जो मुझे जानते नहीं है, लेकिन ये भैया तुम आने की ज़रूरत नहीं थी, कमल के फूल पे ही हम वोट देंगे, और चेहरे को तो हम देखता ही नहीं है, मतलब चेहरा किसका है, कमल के फूल को देखते हैं। बल्कि मुझे तो 4-5 फ़ोन भी आए, जो बड़े बुजुर्ग थे, 80-80 साल के थे, उन्होंने कहा बेटा हम मिल नहीं पाए, आप आए थे यहाँ पे डोर टू डोर करने, एक बार हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मैं मिलना गया तो पार्टी का, पब्लिक का रुझान मतलब बहुत बढ़िया है। हम तो पार्टी है, हम तो कहते भी हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल से बड़ा देश, तो हम तो वो पार्टी है ऐसी जनता की, हमारे अपील है कि जनता हमारा साथ देगी इस बार। गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।